हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि आज है कन्या पूजन। तो कन्या पूजन के लिए मैंने चढ़ा दिया है और गैस पे रख दिया है अपना। और उधर मैंने सूजी भून के रख दी है, इधर छोले चढ़ा दिए, चना चढ़ा दिया है कि हल्का सा कुकर में सीटी आ जाएगी छोले में। और भगोने में तो मैंने इसलिए रखा है कि हल्की सी भाप लग जाए चने में। तो चलिए गाइस, बना लेते हो। और आज मैं हूँ थोड़ा लेट हूँ और ये देखिए उजाला हो गया है, वरना उजाला होने से पहले मैं खाना बना लेती हूँ अपना। और आज बहुत दिन निकल आया है क्योंकि टाइम हो गया है 6:30, मुझे काफ़ी लेट हो गया आज किचन में। तो चलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे घर में सारे बच्चे आ गए हैं इस टाइम पर। बोलो जय माता दी। कितने छोटे छोटे। दरबार की जय। राधा देख, बच्चे आ गए छोटे छोटे। लाडो संभाल ले बेटा उसको। तो गाइस, अभी मेरा खाना पूरा तैयार है। देखिए चना बन गए हैं और हलवा भी बन गया है, छोले की सब्जी भी बन गई है, पूड़ी भी बन गई है, सब कुछ बन गया है। मुझे इस बारी मेरा हलवा थोड़ा दिखने में नहीं अच्छा लग रहा था, शायद थोड़ा भुना कम है आई थिंक। और बच्चों को मैंने बैठा दिया है, अब इनको अच्छे से खिलाऊँगी। और इनके लिए मैं बहुत सारा सामान लाई हूँ। तो यहाँ मैं बच्चों को लगा रही हूँ घी और रोली। तो मैं सारे बच्चों को पहले यहाँ पे तिलक करूँगी। और क्या हुआ ना, ये 2 लड़के अलग देख रहे हो ना, मतलब क्या हुआ ना, 7 लड़कियाँ आ गई और एक लड़का, मतलब 3 लड़के आ गए। तो उनमें से मैंने एक लड़के को निंगुला बनाया है, जो बनाया जाता है मुझे नहीं पता। मैं हमेशा से बड़े बुजुर्गों को देखती आ रही हूँ कि एक ही लड़के को खिलाते हैं। तो मैंने एक लड़के को पाटा डाल के बीच में बिठा दिया है, ये पाटे पे बैठा है ना कि ज़मीन में। और जो ये दोनों लड़के हैं, इनको मैंने अलग दे दिया है, अलग बिठा दिया है कि पूजा नहीं करूँगी लेकिन सब कुछ दूंगी तुमको, मैंने ऐसा इनको बोला। और अभी मैं सारे बच्चों को तिलक कर रही हूँ। मैं इन बच्चों सबको करूँगी लेकिन पूजा मैं सिर्फ इतने बच्चों की करती हूँ, 7 लड़कियाँ और 1 लड़का। और 9 कन्या खिलानी चाहिए, तो 2 लड़कियाँ कम पड़ रही थी, तो मैंने 2 बेटियां हैं मेरे पड़ोस में ही। एक तो बिल्कुल न्यू है, पहली बार उसकी आज कन्या पड़ी है, उसको मैंने भिजवा दिया था खाना और सामान सारा। और एक उसकी बहन आई हुई है, मौसी की बेटी, उन दोनों बच्चों को मैंने भिजवा दिया था। और अभी मैं लेके आई हूँ माता रानी की चुन्नी। तो मैं बच्चों को जय माता दी लिखा हुआ है इस पर, ये चुन्नी पहना रही हूँ सारे बच्चों को। और इसके पापा नारियल फोड़ रहे हैं राधा के, और राधा इधर उधर मटक रही हैं। मैं इनसे कह रही हूँ नहा लो जाके, वरना फटाफट, क्योंकि 7 बज गया था कन्या खिलाते खिलाते। तो मैंने कहा नहा लो, वरना तुमको भी लोग बुलाने आ जाएंगे अभी। और ये देख लीजिए 7:20 हो गया था मैंने कन्या जब खिलाई थी। और ये देखिए उस कन्या, मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना बच्चे ही बहुत अच्छे लगते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने सारे बच्चों को चुन्नी पहना दी है। किसी किसी से तो कह रही हूँ भाई बाल अपने अपने आप काट मार लो पीछे, वरना बालों में कहीं बाल फंस जाते हैं ना, जिससे हम इतना नहीं समझ पाते बच्चों के बाल में कहीं लग जाए चोट। तो मैंने लड़कियों को मैंने कहा कि जिनके छोटे थे उनको मैंने बांध दिया, मैंने बाकी कहा कि तुम अपने आप बांध लो। तो ये अपने हिसाब से अपने आप बांध रही हैं। और ये मैंने दे दिया है सारे बच्चों को चुन्नी। और मैं बच्चों के लिए पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, लड्डू, प्लेट स्टील वाली और एक बैग सबके लिए लेके आई थी। तो मैंने उन सब चीज़ों का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कहते हैं जो चीज़ दी जाती है उनको छुपा के देनी चाहिए, तो मैंने वो चीज़ नहीं बनाई वीडियो। और बैग वगैरह जितना था लाडो और राधा ने बांट दिया था बच्चों को। और बाकी चीज़ें हम दोनों ने बांटी हैं। और अभी मैं सबको पैसे दे रही हूँ। मेरा एक्चुअली इस टाइम घुटने में पता नहीं क्या ही हो गया है, तो वरना मैं इस तरीके से खड़े होके नहीं बच्चों को खुद भी बांटती हूँ। और मैं भी देखिए किस तरीके से बच्चों को, मुझसे ना घुटने पे झुका ही नहीं जा रहा है, तो मैं जैसे तैसे ही कर पा रही हूँ काम को। मतलब बताइए इस उम्र में मेरे घुटने में दिक्कत हो गई है ना, कोई बात रही है, मतलब क्या ही कहो, कुछ नहीं कर सकते हम ना इस मामले में कि कौन सी बीमारी कब किसको लग जाए। मुझे तो बीमारियों का मैं भंडार हूँ, खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही।
और अभी मैंने सारे बच्चों को पैसे दे दिए हैं और मैं बच्चों के लिए रुमाल भी हाँ लेके आई थी। अब मैं बच्चों को एक एक रुमाल भी दे रही हूँ। तो सबको मैं कह रही हूँ, मैं इनसे बच्चों से बातें कर रही हूँ कि मैं एक एक रुमाल दे देती हूँ, तुम लोगों को कोई भी कलर का है तो बुरा नहीं मानना। कह रही नहीं आंटी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ना अपनी मतलब मैं थोड़ा सा बहुत दूर से बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं इनको बड़ी दूर से बुलाती हूँ। ये देखो मैं जो अलग बैठा रखी हूँ ना दोनों लड़कों को, उनको भी मैंने दिया है, मैंने सब कुछ दिया है। अब इन बच्चों को मैं अभी प्लेट भी, इनकी पूजा हो जाएगी तब मैं इन बच्चों को भी प्लेट लगा के खाना दूँगी। और अभी ये ना अग्यारी करने के लिए बच्चों से ले रहे हैं, तो अभी इनकी खाना जो देते हैं ना हम लोग इसी से अग्यारी करते हैं। तो अभी हम अग्यारी करेंगे। तो ये देखिए बच्चों से सबसे खाना इन्होंने ले लिया है। और अभी मैं लाडो से कह रही हूँ कि सब बच्चे खा ले रहे हैं तो इनको थैले दे दो कि अपना अपना सब सामान रख लेंगे। तो कह रहे थैले हम अपने अपने लेके आए हैं तो हमें सिर्फ आंटी पन्नियाँ दे दो। तो मैंने कहा ठीक है पॉलीथीन दे देती हूँ। तो मैंने वही इनको पॉलीथीन दे दी। और बच्चे ना मेरे घर में आके मुझसे बहुत खुश होते हैं। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे इन बच्चों ने आज इतना खाना खाया है मेरे घर में बैठ के कि मुझे ना पूड़ियाँ कम पड़ गई थी क्योंकि मैंने 5-5 पूड़ी बच्चों के लिए रखी थी। फिर मुझे फिर से मैं और ये दोनों ही लगे हैं, जल्दी से मैंने बेला और इन्होंने पूड़ियाँ सेकी हैं और हमने फिर बच्चों को दी है। तो बच्चे ना भर पेट हमारे यहाँ से गए हैं ऊपर वाली की कृपा से, माता रानी की कृपा से। और अभी यहाँ पे पूजन कर रहे हैं, बच्चों की परिक्रमा कर जाती है ना, तो परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये दोनों लड़के, और ये बैग पकड़ रखा है ना बच्चों ने जो आगे, यहीं पर्स हमने इन बच्चों को दिया है, सब बच्चों को दिया है। तो कुछ बच्चों ने डाल लिया है, कुछ बच्चे पकड़े हुए हैं। तो मैं ले आई थी इस बार, मैंने कहा चलो कुछ नया दे देती हूँ बच्चों को, तो ये पर्स ले आई थी बच्चों के लिए। तो बहुत बच्चे खुश हुए कि आंटी मैं इसमें पैसे रखूँगी ये वो है। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं परिक्रमा और मैं बना रही हूँ वीडियो। तुम लोग आते रहा करो ठीक है। जो परिक्रमा लगानी है, एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है ना, मुझे चीज़ें याद नहीं रह रही हैं। अभी मैं इस साल करूँगी तो अगले साल भूल जाऊँगी। और अभी यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं तो उनके हम लोग दोनों पति पत्नी चरण छू रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं कि माता रानी अगली बार फिर आना और जल्दी आना। मैं बच्चों से सबसे यही बोलती हूँ। मुझे ना ये बच्चे जाते हैं तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सच में ना मैया जा रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बस अब मैं क्या कहूँ मैं। तो अभी यहाँ पे बच्चे मेरे जा रहे हैं सारे, तो मैं इनसे यही कह रही हूँ, प्यार कर रही हूँ इनको कि फिर से आना और आती रहा करो। ये नहीं कि कन्या खाने के लिए खाली आओ। अब मैं इनको ना किसी दिन बुलाऊंगी, इनको बच्चों को पार्टी देंगे, सिर्फ बच्चों को। तो मैं बुलाती हूँ किसी दिन, देखती हूँ कुछ करती हूँ अरेंजमेंट। अभी बच्चे चले गए हैं जयकारा लगाते लगाते और बोले जय माता। हमारी पूजा पाठ हो गई, सब हो गया, कन्या अच्छे से हमने खिला ली है और ये 2 कन्या को देने के लिए गए हैं। और अभी मैं कुछ खाना इसलिए पैक करने जा रही हूँ, तो मैं पैक करूँगी। मुझे किसी खास जो मेरी कुछ फैमिलीज़ हैं यहाँ पे जिनके यहाँ कन्या पूजन नहीं होता है, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे थोड़ा सा वो प्रसाद चाहिए। तो उन फैमिलीज़ को मैं खाना कुछ ऐसे पैक करके भेजूँगी। और भाई बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत अच्छा हुआ। आज रामनवमी भी है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान राम सब पे अपनी कृपा सब पे बनाए रखें और अपना आशीर्वाद हम सबको दें। हम लोग उन्हीं के सहारे हैं, हमारा जीवन जो है उन्हीं को अर्पित है। और बस वो कहते हैं ना, पकड़ लो हाथे बनवारी। तो ये गाना तो बनवारी पे है, बट ये सब पे होता है कि हाथ पकड़ लो हमारा, नहीं तो छूट जाएगा और हमारी लाज नहीं जाएगी, लाज तो भगवान जी की जाएगी। मैं तो क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। तो वो चीज़ हो जाती है, वही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, एक्चुअली मैं सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई, आप लोग समझ सकते हो। अच्छा, हलवा पूड़ी छोला ये सब बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पूड़ी बनाने में। बाकी तो हम इजीली सब बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पूड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कम से कम भाई 100 क्रॉस कर जाती है आराम से। 120 या 40 के आसपास पूड़ी मैं अकेले बनाती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी भी मुझे बनानी है, बस आटा गूंदना है, आटा कम पड़ गया है, तो आटा गूंदने जा रही हूँ मैं भी। और खाना अभी करूँगी पैक।
उसके लिए भेजना है। और ये देखिए अग्यारी वगैरह सब कुछ हो गया है। अभी मैंने कुछ नहीं हटाया, जो बच्चे खा के गए वो सब वहीं पड़ा है। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो गए हैं बच्चों को गए। और मेरे बच्चे गए हैं आसपास खाने के लिए। और कल तो 10 जगह गए थे, आज देखो कितनी जगह ही जाएंगे। और मेरे यहाँ जिन बच्चों ने खाया है ना वो बच्चे नीचे हैं, तो जयकारा लगा रहे हैं। मैं जयकारे बहुत लगवाती हूँ। आई थिंक जा रहे हैं बच्चे, दिखाते हो। जा रहे हो? बाय बच्चों, जय माता दी। फिर आना, जल्दी जल्दी आना, ठीक है? जय माता दी। प्रेम से बोलो, आ रही हूँ। तो अभी हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे सारे काम। तो काम वाली जो आती हैं दीदी, इनको मैंने बुलाया। मैंने कहा थोड़ा बहुत करा लेती हूँ काम, क्योंकि दिन का 3:30-4 बज रहा है और आधा गई हैं सो। तो मैंने कहा कि चलो करा देती हूँ झाड़ू पोछा थोड़ा थोड़ा सा। और अभी शाम का वक्त है तो हम जा रहे हैं घूमी थोड़ा सा इनकी ड्रेस और बैग वगैरह लेके आना है। तो चलिए लेके आते हैं। आ जाओ। बाल तो ऐसे झड़ता जा रहा है कि बस पूछो ही नहीं। देखिए पूरा टकली होती जा रही हूँ। कोई मुझे बताना चाहता हो, कोई जानता हो आदिवासी तेल के बारे में तो प्लीज़ मुझे। हाँ ऊपर से पी, मैं एक बार पी लूँ फिर पी लो, मुझे उठा नहीं पीऊँगी। मैं देखिए इस काम में जा रही हूँ ना। तो आदिवासी हेयर ऑयल भाई कोई जानता है तो मुझे प्लीज़ बता दें। क्या कह रहे पापा? पर्स तो पानी की बोतल ले ली। तो मैं ना जा रही हूँ बच्चों के लिए ड्रेस लानी है। कुछ नहीं आ पा रहा है, इतना ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही है ना कि आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है चीज़ें। आज बेटा ये लो, क्या कर सकते हैं। तो हम बस मैंने चेंज किया क्योंकि मैंने भाई बहुत ज़्यादा ओवर सुबह पहन रखा था ड्रेस, तो मैंने चेंज कर लिया, अपने लाइट वेट में आ गई हूँ। बाकी बच्चों का नहीं चेंज किया, बच्चे में जैसे हैं वैसे जा रही हूँ। चल बेटा बैठा हुआ एक मच्छर। मैं कहूँ क्या, तो राधा का हमने ना LKG से UKG में कराया है, तो वो है उसका। और बाकी लाडो का यूनिफॉर्म सडनली चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि स्कर्ट और शर्ट था, बट सुबह से चेंज करके हम लोगों ने सूट कर दिया है। गर्मी का आपको मेरे फेस से दिख ही रही होगी। तो अभी हम बैठ गए हैं गाड़ी में और जा रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि हमें कुछ लेना नहीं है। हमें सिर्फ बैग, और दोनों के क्या, राधा का तो नया बैग है, लेकिन लाडो लेगी तो राधा कहाँ मानेंगी। तो लाडो के लिए बैग नया लेना है और ड्रेस तो चेंज हो ही गई है दोनों की। राधा का तो न्यू स्कूल हो गया। और आप देख रहे हो मेरे कितने आईब्रो वगैरह हर चीज़ में ईचिंग हो के पता नहीं कैसी शक्ल हो गई है। अभी कुछ मत बोलो इसके बारे में। और तो वहीं हम बैग और ड्रेस वगैरह लेने जा रहे हैं। और ये मेरे बच्चे दोनों पीछे मस्ती कर रहे हैं। और राधा को तो पूछो ही ना, कैमरा देखते ही पोज मारने लगती हैं। और ये देखिए ये लड़की मतलब बहुत ज़्यादा, हमारी बड़ी वाली जितनी सीधी है, ये छोटी वाली उतनी टेढ़ी है। बड़ी वाली के देख रहे हैं आप कपड़े, आज ऐसी ही कपड़ों में पूरी जगह कन्या खा के आई है, इसे कोई शौक नहीं। और ये सूट पहन के देखिए, भीड़ थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से हमने कुछ भी दिखाया नहीं। चलिए घर, और क्या हो गया सब काम बच्चों के। यूनिफॉर्म तो लेनी थी खाली, और हमने शॉपिंग कर ली, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हमने कुछ भी दिखाया नहीं।
हाँ सब कुछ ले लिया। कुछ भी ले ली मतलब हाँ टूटे नहीं। राधा के साथ तो ये ट्रेजेडी हो रही है कि हमने एलकेजी में यूकेजी सारा शिफ्ट करा है, तो सारा गड़बड़ हो गया है। ड्रेस तो कुछ नहीं है, एलकेजी यूकेजी सेम ही है। हाँ बट लेट हो गया ना इन सब चीज़ों में। ये ड्रेस तक सेम है। एक बात तो है, यूकेजी की बुक पहले से ही हमारे पास है। हाँ एलकेजी की बुक सही बात है। एक्चुअली हमने एलकेजी का सिलेबस चेंज कर दिया, बट इसको पता नहीं था। जब मन मेरा और मुंह बोले, जब होठ मेरे और मुंह बोले, चेंज कर दिया है बट इसको हमने नहीं बताया। जब होठ मेरे करना क्या है। ये इनका बैग आ गया भाई। खुशी देखो इसकी, अपना दिखाओ। क्या थैंक यू मम्मा। देख लो, थैंक यू पापा। और तुम नहीं थैंक यू बोलोगी। थैंक यू मम्मा। थैंक यू मम्मा। थैंक यू। पापा। और पापा को नहीं बोलोगी। थैंक यू मम्मा। बस हर साल बैग बदलते हैं और पंखा चलाओ बेटा। कपड़ा नहीं करना। और लाडो का तो ये है कि इस बार तीसरा बैग आया इस साल। और मेरा भी तीसरा। वाईफाई सेटिंग कहाँ पे? ठीक। अच्छा अच्छा, गूगल विदाउट इंटरनेट ओपन हो जाएगा? नहीं होता है, नहीं होता है गूगल। अगर आपका टेस्ट ओकला लिख के नहीं, अरे यार कुछ नहीं हो रहा भाई, बोल तो रहा हूँ। क्या तो भाई मेरे यहीं आकर देख लो। सच में यार ये पकड़ के मार खाने वाले हैं सारे एक काम करोगे, अगर तुमको भरोसा नहीं, फिर टीम को भेजो, वो आके चेक कर लेंगे चेक कि कर कुछ हो रहा है लोड के नहीं हो रहा है। अब भेज क्यों नहीं रहे? तो अच्छा ये बताओ, एक मिनट मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मेरा नेट कनेक्ट नहीं है, तो स्क्रीनशॉट मैं वहां देने आऊं? तो फिर मोबाइल डाटा से तो फिर मेरा नेट भी चल जाएगा, फिर मुझे वाईफाई लेने की जरूरत क्या है? तो रिजल्ट कैसे रिजल्ट दें? अच्छा और अगर इसको पीछे के पेज खोल के अंदर से तार काट दो फिर? और अगर आपकी जो बाहर मेन लाइन जा रही है तो उसको काट दो फिर? क्यों क्यों नहीं पता? हाँ तो मतलब आपकी टीम को वर्क करने के लिए मेन लाइन कटी हुई चाहिए ना? काट देता हूँ, करेगी फिर टीम वर्क आपकी। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है ना, ये क्या है, एयरसेल का हमारे पास वाईफाई लगा हुआ है। तो क्या हो रहा है ना कि पूरे कंप्लीट 20 डेज़ हो गए हैं, हमारा वाईफाई बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। हर 15 मिनट में स्टॉप हो जाता है, हर 15 मिनट में। तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं, डेली कंप्लेंट डालते हैं कस्टमर केयर से बात करके, और ऊपर हेड ऑफिस तक की बात करते हैं, बट कोई भी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होके बहुत गालियाँ बक रहे हैं एयरसेल वालों को, और बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी एक्साइटल वालों को एक्साइटल का वाईफाई है हमारे पास में, तो एक्साइटल वालों को बहुत ज़्यादा इन्होंने उनसे मतलब बहस करी, उसके बावजूद भी कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, और मतलब वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो ये बहुत ज़्यादा, वही ये लड़ रहे थे कस्टमर केयर वालों से, तो हम लोग वहीं बैठ के बहुत हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़नी सा लग रहा था, फाइट बहुत फ़नी लग रही थी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप अच्छा लगा आपको ये वीडियो, कन्या पूजन का मेरा स्पेशल वीडियो। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैंने ये स्लो मोशन में डाल दिया है इस वीडियो को, तब मैं अपने वॉइस एडिट कर रही हूँ इसमें,
तो इसीलिए ये रिएक्शन है नहीं, थोड़ा थोड़ा स्मॉल कर, मतलब बहुत स्लो करके दे रहे हैं। और मुझे नहीं पता था इनको इतनी फ़ाइट भी करनी आती है, मुझे थोड़े सीधे साधे से लगते हैं, इन्होंने इतनी फ़ाइट करी तो मैं फिर यार फर्स्ट टाइम ऐसे ऐसे से जवाब दे रहे थे, मैं ये करूँगा फिर मैं वो करूँगा, मैं डब्बा जो मतलब एक्साइटल का बॉक्स है उसको उठा के बाहर फेंक दूँगा, कनेक्शन काट दूँगा, रोड की तार काट दूँगा, आपको तब तो आना ही पड़ेगा, ये है वो है। बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाला था। तो अभी हम सारे दोनों बच्चे मेरे और लाडो, मतलब स्पेशली लाडो में बहुत ज़्यादा ही हंस रहे थे क्योंकि राधा को तो इतना समझ में नहीं आ रहा था। और मतलब बड़ा मज़ा आया मुझे ये फ़ाइट देख के। और देखना अभी भी मान के चलो, इतनी कंप्लेंट देने के बाद भी एक्साइटल वालों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, कहीं से कोई नहीं आ रहा है। तो अब हम ये कनेक्शन ही कटवा देंगे। ओके बाय गाइज़।